Hello students, good morning and you are welcome in online smart classes conducted by St. James School and College, Rajasthan. I, Mr. Rajesh Trivedi, explain topics related to Chapter 1 of Modern Periodic Table of Class 10th, which is Lesson 1. In first video, I explained periodic properties like that atomic size and ionization energy. In second video, I explained third periodic properties which is electron affinity. तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है. ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखिए यहाँ प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बोला था बच्चों कि मान लीजिए कोई मेटल है, ठीक है, मेटल्स आपने एनर्जी, ये मेटल गैसियस फॉर्म में है और इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, ठीक. अब इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया. पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब इसको कैसे रिमूव करें? मेटल से वन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो वो हम मेटल है तो ये किस फॉर्म में लेकिन होगा? आइसोलेटेड गैसेस एटम. आइसोलेटेड गैसेस एटम से वन इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने तो एक पॉजिटिव हो गया. इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को आपने बोला था आयोनाइजेशन एनर्जी. लेकिन अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो लगता नहीं आपको इसमें जस्ट रिवर्स है. इसमें आपने देखा कि आइसोलेटेड गैसेस एटम से वन इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंस से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है आपने. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे. ऐड करोगे तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एटम के अंदर से एनर्जी या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. मैं ये नहीं कहता कि केवल एनर्जी रिक्वायर्ड ही हो, एनर्जी रिक्वायर्ड भी हो सकती है और एनर्जी रिलीज भी हो सकती है. मींस रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हो सकते हैं. तो क्या डेफिनेशन निकली कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड इन वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम it releases energy, it releases या absorb energy called if electron affinity. After this isolated gaseous atom converted into anionic form. Definition ऊपर लिखी हुई है, चेक करो क्या लिखी है. It may be defined as the energy released, ये the energy released when an electron is added to the outermost cell, जिसको आप क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल of an isolated gaseous atom of that element to form a gaseous anion. gaseous anion. तो क्लियर हो गया? किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में वन इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनायंस फॉर्म होता है और जो एनर्जी रिलीज होती है कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये रिएक्शन है तो ये देखा गया ना बच्चों कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या है? जस्ट रिवर्स. इलेक्ट्रॉन लॉस किस में होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी. इलेक्ट्रॉन गेन किस में होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अभी बच्चों आपको पीरियोडिक टेबल में ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हमने कहा कि 1 to 20 तक आप बिल्कुल रीड कर लीजिए. 1 to 20 तक से ही मेनली क्वेश्चन से राइज होते हैं क्लास 10th में. 1, इसका 3, इसका कितना होता है? 11 और इसका होता है बच्चों 19. हाँ, बाकी निकाल लीजिए. 3 है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 है तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. ओके, अब बच्चे यहाँ पर हमने नोट करके क्या आपको समझाने की कोशिश की? समझाने की ये कोशिश की है कि जो डेल्टा एच है इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज. ओके, डेल्टा एच जो है वो एंथैल्पी चेंज है. एंथैल्पी चेंज यहाँ माइनस में है, प्लस में है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस. ये क्या है? ग्रुप है ना. ठीक, तो अगर आपकी जो एंथैल्पी चेंज है प्लस में होगी तो रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक. और अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव में होगी तो रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक. क्लियर हो गया? तो ये प्लस माइनस क्या है?
डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज। क्या बोलते हैं इसको? एंथैल्पी, ENTHALPY, एंथैल्पी, और डेल लगा तो मतलब चेंज। तो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव में होगी तो रिएक्शन एंडोथर्मिक, नेगेटिव में होगी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक। क्लियर हो गया? अच्छा, ये बात बता दी। अब इस पीरियोडिक ग्रुप को मैंने गौर से देखा तो देखा कि मैक्सिमम की नेगेटिव है केवल बेरिलियम वाली लाइन जो ग्रुप है, और नाइट्रोजन फैमिली, बेरिलियम फैमिली और इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में है, बाकी सबके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें है? नेगेटिव में है। अब ये कैसे हो गया? तो बच्चों ये हुआ ऐसे है कि इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में क्यों है? ओके, तो आप ये देखिए कि जो बोरान क्या है आपका बेरिलियम, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अब ये अगली क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा। तो कहना है कि 1s2 2s2 होता है, ठीक। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल। अभी आप लोग SPDF तो जानते नहीं हैं, इसलिए आप इसको अभी इग्नोर कर लीजिए, ठीक। आप इससे देखिए तो आप क्या जवाब देंगे कि इनकी एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव में क्यों होती है? तो आप इसका जवाब ये देंगे कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मोर स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मोर स्टेबल। ठीक, तो जिनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में होती है, जिनकी उनके क्या रीजन में लिखोगे? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मोर स्टेबल। क्लियर हो गया? ओके, एक होती बच्चों डेफिनेशन आना, एक उसके अंदर ग्राफिक क्वेश्चंस को निकालना, दूसरा ये फाइंड आउट करना कि कौन इंडो है कौन एक्सो है। उसने यही कह दिया कि एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक आइसोलेटेड गैसेस एटम लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराया और एनर्जी रिलीज हुई। रिलीज हुई तो मतलब रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? तो हमने अभी कहा कि अगर एंडोथर्मिक होगी तो पॉजिटिव होगी, तो एक्सोथर्मिक में क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये चैप्टर से जाके क्वेश्चन निकालना। दूसरा क्या हुआ? ये किसका रिवर्स है? तो ये इसका रिवर्स है। किसका? आयनाइजेशन एनर्जी का। प्लस क्या बताता है कि एनर्जी रिलीज होगी, ठीक। और प्लस में क्या बोला गया? एंडोथर्मिक। प्लस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और माइनस के केस में एनर्जी रिलीज होगी। इसमें एनर्जी आपको क्या होगी? देनी पड़ेगी, और इसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज, और इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एनर्जी रिलीज होगी अगर इलेक्ट्रॉन ने ऐड किया। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये होती है कि जैसे वो है HCl, H और Cl ने बॉन्ड बना लिया, इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन होंगे, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसके बैलेंस में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लास 9 में पढ़ाया गया 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके बैलेंस में केवल कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बैलेंस में जो 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना 8 कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे ताकि इनका 8 कंप्लीट हो जाए, तो इसकी नेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। वैसे भी आप ये रखें कि when we move from left to right in periodic table, electron negativity increases. इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए? 2। इसके पास जो होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3। तो मतलब है कि इसको 1 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए। तो इसकी नेगेटिविटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो नेगेटिविटी का मतलब होता है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेना। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या लिखा गया है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ठीक, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग
या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें आप एक बात और भी देख सकते हो बच्चों, ये HCl है, तो H और Cl के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। तो जब दो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इस बॉन्ड को दोनों के सेंटर में होना चाहिए ना। बट क्या है कि स्लाइटली मूव टुवर्ड्स क्लोरीन एटम। क्यों? क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को एकदम से तो नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि स्लाइटली मूव टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये हल्का सा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखने की जो टेंडेंसी होती है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स ओन साइड, अपनी साइड खिसका के रखना, इन्हें कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मोलिकन्स एक केमिस्ट हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए फार्मूला दिया कि इट इज डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको आप अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं। इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, उसका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया, यहाँ पे भी बताया गया आयनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। और ये अब बच्चों अगर इसको वैल्यू ले करके 2 से डिवाइड कर दो तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ठीक, अब अगर मान लें कि इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आता है तो बॉन्ड आपका कैसा होगा? आयनिक। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम आता है तो बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू 1.7 आता है तो उसमें 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ये हुआ। अब आपसे हम कह रहे हैं कि NaCl, तो बच्चों ये रहा Na और ये क्या है? Cl। तो इसकी नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी नेगेटिविटी कम होगी, तो आप ज़्यादा वाले से कम को घटा दो तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस इन्हीं तीनों से मैच करेगा। तो NaCl तो हम जानते हैं कि आयनिक होता है, इसका मतलब इसका रेडियस कितना और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना आना चाहिए? आयनिक है, आयनिक है तो ग्रेटर देन 1.7। ठीक, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा आयनिक। अब अगर हम कहते हैं कि जैसे बच्चों कहते हैं कि हम PCl5, तो फास्फोरस और क्लोरीन, तो इसकी नेगेटिविटी और इसकी नेगेटिविटी में डिफरेंस कम आएगा ना, तो कम आएगा तो ये क्या हो जाएंगे? कोवेलेंट। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा? आयनिक। तो ये टेबल आपको क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7 तो आयनिक, लेस देन कोवेलेंट। इफ इक्वल टू 1.7 तो 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक, ये भी कुछ पूछे जाते हैं। मेटालिक कैरेक्टर जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो जब टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज होगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। अब मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? ये मेटल है, मेटल वो होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na पॉजिटिव में, दैट इज 2, 8। तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। एक में और लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों देखो मेटल Na का कितना है? 281 और Na पॉजिटिव का कितना है? 2, 8। बताइए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है? ये एलिमेंट स्टेबल क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल है। ठीक, तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। नॉन मेटल के केस में हम क्या देखोगे? ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बनाते हैं। जैसे 2, 5 है, लेस स्टेबल है। 5 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें कन्वर्ट होएंगे? तो 2, 8 इज मोर स्टेबल देन 2, 5। तो नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके बैलेंस शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको नॉन मेटल। जिनके बैलेंस शेल में 1, 2, 3 होते हैं वो मेटल। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। और कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन क्यों करता है? फॉर ऑब्टेनिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक
वाले लोग क्या हैं, मेटल्स, और इसके इधर वाले लोग क्या हैं, नॉन मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स, और ये कौन है, मेटेलॉइड। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो पीरियड सेकंड होता है, पीरियड सेकंड, दैट इज ये वाली लाइन, इसमें मेटेलॉइड कौन सा है, बोरान, पीरियड थर्ड में मेटेलॉइड कौन सा है, सिलिकॉन, पूरी टेबल याद रखना है। नॉन मेटेलिक मेटेरियल क्लियर हो गया। ओके बच्चों, अब इस साइड आ जाओ। इस साइड अब ये बताने की कोशिश कीजिए आपने कौन कौन से पॉइंट पढ़ रखे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर। ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल में जब टॉप टू बॉटम जाओगे, और टॉप टू बॉटम किस में जाते हैं, इन ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाते हो तो ये प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिक्रीज। और अगर तुम इन पीरियड में गए लेफ्ट टू राइट तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज। एक शॉर्टकट में सबको याद कैसे रखा जाए तो ये टेबल आपको मदद करेगी। कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होते हैं, तो कौन कौन से कैरेक्टर हैं आप उस टेबल में देखिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये जो है इधर से इधर मूव करने पर क्या होंगे, इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होंगे, डिक्रीज। क्लियर हो गया ये। तो एक साथ बच्चों कैसे रखे ये हैं, एसिडिक कैरेक्टर भी है, वो भी बताएंगे क्या होते हैं। अभी तो ये थे। इसी तरह नेक्स्ट आप कौन से ऐसे हैं जो नीचे जाने पे बढ़ते हैं, तो उसमें है बच्चों एटॉमिक साइज, इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है तो इसमें मेटेलिक कैरेक्टर, इसमें एसिडिक नेचर है, इसमें बेसिक नेचर है, मींस एटॉमिक साइज। और ये तो ये टेबल आपको ये मदद करेगी कौन से कैरेक्टर हैं पीरियोडिक टेबल में जो टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होते हैं, और कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करते हैं। तो टेबल आपको क्लियर करेगी। लेकिन बच्चों अब इस टेबल में फिर अंदर जाओ। अब आपसे रीजनिंग पूछा जाता है कि गिव रीजंस व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी या एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज क्यों होती है। ओके, अब इंक्रीज क्यों होती है, रीजन आपको देना है। तो रीजन में आप देखिए क्या है, एक ही चीज है, उसी को आप सेंट्रलाइज करके मैटर बनाइए क्या, कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, लेफ्ट टू राइट जब पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स सेम होगी। मतलब ये सेकंड पीरियड है तो इसमें के और एल होंगी, इसमें केवल क्या होगी, के होगी, के एल होगी, के एल एम होगी। तो मीन्स क्या हुआ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है, सेम। ओके, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, लेकिन बच्चों क्या है सब में सेल कितनी, दो दो, मतलब 2 2 2 2 2 2 2, सब में सेल 2 है। लेकिन इसमें प्रोटॉन कितने हैं बताइए, 3, एटॉमिक नंबर 3 है। 4 5 6 7 8 9, मींस प्रोटॉन न्यूक्लियस में एक एक करके बढ़ रहा है, जबकि नंबर ऑफ सेल्स क्या है, 2। तो मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सेल्स सेम, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया क्योंकि एक एक प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है। अब बताइए अगर न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है, ये सेंटर पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, जब प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है सेल आपके पास 2 ही है, तो लेफ्ट टू राइट जाते हो तो सेल 2 ही रहती है, बट प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीजेस। तो बच्चों ये जो प्रोटॉन बढ़ रहा है इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो बताओ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आई क्या होगी, बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो क्या कारण है, तो आप यही लिखोगे, when we move from left to right in periodic table, number of cells remain same, nuclear charge increases, this increases attraction between nucleus and valence electron, due to this ionization energy, affinity, negativity, all of these increases। अब टॉप टू बॉटम आपसे कहेगा तो क्या रीजन लिखोगे, जब बच्चों टॉप टू बॉटम जाओगे तो पता नहीं आपने क्या बोला था, 2 सेल 3 सेल 4 सेल, यानी नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है, इंक्रीज। तो यहाँ पे आपने जो पॉइंट लिख रखा नंबर ऑफ सेल्स सेम,
तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, सेम की जगह कौन सा वर्ड यूज करोगे, इंक्रीजेस। फिर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और ये पॉइंट सेम रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बट नॉट इफेक्टिव, ये वर्ड जोड़ोगे। ओके, फिर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इसकी जगह कौन सा वर्ड जोड़ोगे, डिक्रीजेस। मींस आप यहाँ पे कौन से 3 पॉइंट लिखने वाले हो, आप यहाँ पे जो 3 पॉइंट यहाँ पर मेंशन करोगे वो ये बोलोगे बच्चों कि नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, CREASES, एक पॉइंट हो गया। फिर बोलो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बट नॉट इफेक्टिव, बट नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस कर देना, तो थर्ड पॉइंट इसी से बना देना, केवल यहाँ पे क्या लगा देना, डिक्रीजेस। तो जब आपसे कहा जाए कि आयनेशन एनर्जी नीचे जाने पर डिक्रीज क्यों होती, तो आपके क्या पॉइंट्स होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बट नॉट इफेक्टिव, एंड नेक्स्ट क्या बोलोगे, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ड्यू टू दिस following properties decreases when we move from top to bottom in group। okay, next point क्या है बच्चों, क्वेश्चन सारे याद रखना है पेपर में, तो ये ना सोचना कि आयनेशन पोटेंशियल डेफिनेशन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एफिनिटी डेफिनेशन में क्वेश्चन आएंगे अंदर से इनपुट करके, तो ये रीजन वाले क्वेश्चन हैं कि ये सारे लोग इधर जाने पर डिक्रीज क्यों होते हैं, तो ये रीजन है, नीचे जाने पर डिक्रीज क्यों होते हैं, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे। और बच्चों नेक्स्ट नोट में क्या लिखा है, नोट में एक पॉइंट ये लिखा है कि मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक, और ये 4 मेटल ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। अब मैं आपसे कह दूं कि बच्चों Al2O3 कैसा है, एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक, एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ, एसिड और बेस से जो रिएक्ट करेंगे, एम्फोटेरिक आर दोज व्हिच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ। तो 3 मेटल के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, वही हैं, ठीक। तो ये नोट आपको ये बता रहा है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। अब यहाँ पे चले आओ, ये क्या बोल रहा है, एसिडिक नेचर मतलब मेटल के ऑक्साइड। अब मैं तुमसे कहूँ कि Na2 और KO, Na2 और KO में कौन ज्यादा बेसिक होगा, ठीक। तो बेसिक नेचर नीचे जाने पे क्या होता है, इंक्रीजेस। तो सोडियम पोटेशियम में बेसिक कौन नीचे है, कि इसका मतलब कौन ज्यादा बेसिक होगा, पोटेशियम। तो पोटेशियम का ऑक्साइड जो होगा वो ज्यादा बेसिक होगा देन सोडियम का ऑक्साइड। इस तरह से क्वेश्चन निकलते हैं, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो सोडियम के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल, नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। तो ये नोट का ये मतलब था, अप्लाई करना भी सीखना, क्योंकि वहाँ दे दिया है विच इज मोर बेसिक, तो मोर बेसिक टेबल देखें, पीरियोडिक में सोडियम और पोटेशियम में कौन नीचे, पोटेशियम नीचे, पोटेशियम नीचे तो मतलब मोर बेसिक होगा। ओके, नेक्स्ट इज क्या है बच्चों, ये कर लीजिए मैंने, आयनेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनेशन एनर्जी फर्स्ट वीडियो में था और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के केस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ इसके केस में नो एक्सेप्शन, इसके केस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस आपके बच्चों ये हैं, बेरिलियम बोरान, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमने लिथियम बेरिलियम का ले लिया, तो लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो लिथियम बेरिलियम बोरान, पहले बेरिलियम आना चाहिए फिर बोरान आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या मैंने कहा, ये दो सेट्स क्या हैं, एक्सेप्शंस में आते हैं, ठीक। तो जब एलिमेंट दे दिया जाए तो पहले एलिमेंट्स को आप क्या करें, ऑर्डर में अरेंज कर लें, ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से प्लेस करेंगे। तो लिथियम की आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर
देन इससे। तो ये ऑर्डर लगाओगे, ये एक्सेप्शंस हैं, मीन्स यहाँ बेरिलियम को होना चाहिए लेकिन बोरान है। और कारण रीजन मैंने दिया क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब यहाँ पे देखिए आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन होना चाहिए, लेकिन क्या है कि फ्लोरीन में देखा जाए तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सबसे कम होती है। तो इसका मतलब हुआ कि जब ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर में आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, ये तो ये ऑर्डर लगाने के लिए आपको आते हैं। नेक्स्ट बच्चा है ब्रिजिंग एलिमेंट, किसको बोला गया है, ब्रिजिंग एलिमेंट में बोला गया है कि पीरियड सेकंड के जो मेंबर्स हैं और पीरियड थर्ड के, सारे मेंबर्स नहीं, केवल 3 मेंबर्स। तो सम मेंबर्स ऑफ पीरियड थर्ड एंड पीरियड थर्ड सो सिमिलरिटीज राइज डायगोनल टू ईच अदर। पीरियड सेकंड और थर्ड के कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो डायगोनली अरेंज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। यानी लिथियम शोस सम प्रॉपर्टीज लाइक मैग्नीशियम, इसी तरह से बेरिलियम शोस प्रॉपर्टीज लाइक एल्यूमिनियम एंड बोरॉन शोस प्रॉपर्टीज लाइक सिलिकॉन। तो ये डायगोनली अरेंज हैं, अलग अलग पीरियड के एलिमेंट हैं, अलग अलग ग्रुप के भी हैं। तो सेम ग्रुप के एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन क्या देखा गया कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो पीरियड में डायगोनली लाइज हैं और वो सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इन्हीं को बोला गया है ब्रिजिंग एलिमेंट्स। तो इस तरह से बच्चे का टॉपिक था। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए।